वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? जोड़ तोड़ तेज। नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान राबते। नून लीग की दावत पर मुत्तहिदा का वफद लाहौर पहुंच गया। आज मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में डेरे। नून लीगी रहनुमाओं के साथ मुलाकात का इम्कान। मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत पर लाहे अमल बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने का कह दिया। विफाक पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में शिकवे किए। लाहौर सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया। आज सियासी संडे होगा। कौन हुकूमत बनाएगा और कौन अपोजिशन में बैठेगा? विफाक और सूबों में हुकूमत बनाने के लिए सियासी रहनुमाओं में मुलाकातें और राबते शुरू हो गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान है। दोनों बड़े सियासी कायदीन की कल होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई थी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली के लिए रोड मैप दे दिया है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए साथ देने की यकीन दहानी भी करवा दी है। एम के खालिद मकबूल सिद्दीकी को शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। अब्दुल अलीम खान भी आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनके घर जाएंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर बात होगी। अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से राबतों के बारे में आगाह भी किया। 2024 के नताइज के बाद हुकूमत साजी का मरहला। लाहौर मुल्की सियासत का मरकज बन गया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरकजी क्यादत का अहम इजलास हुआ। शुरका ने हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की। शरीफ ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों के बारे में इजलास को आगाह किया। पार्टी रहनुमाओं ने 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी पर पार्टी सदर को मुबारक दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला के करम और अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना पड़ेगा। इसमें सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, मलक मोहम्मद अहमद खान, सेनेटर आजम नजीर तारर, अताउल्ला तारर और ख्वाजा इमरान नजीर शरीक थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। आज़ाद अरकान के फैसले तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। हुकूमत साजी के लिए अब तक किसी जमात से बात नहीं हुई। पार्टी मुझे वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर चुकी है। मुल्क के मुफाद में ये है कि सियासी तौर पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश करें। अकेले हुकूमत नहीं बना सकता। CEC बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, सुबह उठकर देखा तो हार चुका था। हम होंगे तो हम इस पोजीशन में हो सकेंगे कि हम बाकी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या PTI का ग्रुप हो या इंडिपेंडेंस हो, बाकी सियासी जमातें, ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के फैसला करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। पहले हमें उस पोजीशन में होने देना। चंद सियासतदान उठ के अभी से अपने जीत जाहिर कर रहे हैं। मैं उस किस्म की सियासतदान हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मैथ पूरा। बात करें तहरीक इंसाफ की तो तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिलने का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमें 170 सीटों पर बर्तरी हासिल है, जो कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है। हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़े बर्तरी हासिल है। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। जहां जहां नताइज बदले, आज वहां एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई
पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के खिलाफ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। गुलामी नामंजूर के नाम इस फतह को हम कर देते हैं। गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, अवाम की आवाज को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्जी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल न की जाए। हमारे नताइजों को रोके रखा गया है। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। सियासी क़यादत को ज़ाती मुफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनाकात पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। इंतखाबात के कामयाब इनेकात पर कौम, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। पाक फौज के सरबराह का कौम के नाम पैगाम में कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राहदही के इस्तेमाल के लिए आजादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया ने इंतखाबी मशक के कामयाब इनेकात को मुमकिन बनाया। मुनीर का कहना है कि जमहूरी कुव्वतों के नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत कौमी मकसद बेहतर तरीके से पेश करेगी। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को जाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। चीफ ने मजीद कहा कि जैसा कि पाकिस्तान की अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जब हम इस कौमी संगे मील से आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। और अब आपको बताएं, कौमी असम्बली की 265 में से 257 जनरल नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 73 सीटों के साथ अक्सरियती पार्टी बन गई। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नून लीग के नंबर्स की तादाद 76 हो गई। पीपल्स पार्टी को 54 नशिस्तें मिल गई। 102 आज़ाद उम्मीदवार भी ऐवान ज़ेरी पहुंच गए। MQM पाकिस्तान की 17, मुस्लिम लीग की 3 और JUIFA की भी 3 सीटें। IPP 2 सीटों पर कामयाब हुई। 1 नशिस्त पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। पार्टी पोजीशन पर देखिए ये रिपोर्ट। असम्बली के नताइज 265 जनरल नशिस्तों में से 257 के रिजल्ट आ गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने 102 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। PTI के हिमायत याफ्ता 94 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। नून लीग के जनरल नशिस्तों पर 73 उम्मीदवार कामयाब हुए। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, जिसके बाद कौमी असम्बली में नून लीग की नशिस्तें 76 हो गई हैं। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 54 नशिस्तें हासिल की हैं।